नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, चर्चा द ट्रुथ लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी जो बातचीत है, चर्चा। और इसमें ट्रुथ जो है औरंगज़ेब को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हमारे आज के खास मेहमान जो अतिथि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। मीनू जैन हमारे साथ जुड़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उनके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय पॉलिटिक्स में औरंगज़ेब को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, क्यों इसे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के एक टूल के रूप में, एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए इस पूरे मसले को समझने के लिए आइए सबसे पहले उनका चर्चा द ट्रुथ में स्वागत कर लेते हैं। मीनू मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका चर्चा द ट्रुथ के इस मंच पर। जी, औरंगजेब को लेकर जितनी आपने बहस देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन इस बहस को जो मौजूदा वर्तमान भारत में बहस है और किस लिए है उसको मैं समझूं। औरंगजेब के बारे में आपका जो अध्ययन है, आपने इतना जो रिसर्च किया है, पहले मैं चाहती हूँ कि वो हमारे दर्शकों के सामने रखी जाए कि आखिर एक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ये कैसा शासक था, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी समाज में व्याप्त हैं और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी मुगल शासक औरंगजेब को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हमारे दर्शकों के सामने वो जानकारियां रखें कि सही जानकारी क्या है। क्या वो हिंदू विरोधी था, क्या वो माइनॉरिटी विरोधी था, और क्या उसने जो है पॉलिटिक्स के लिए किया या फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए किया। मीनू मैम। जी, शुक्रिया नेहा जी। देखिए, औरंगजेब जो था, मुगल जो डायनेस्टी, मुगल वंश जो था, उसका वो छठा बादशाह था हिंदुस्तान पे जिन्होंने राज किया। तो छठे नंबर पे वो आता था अपनी डायनेस्टी के हिसाब से, और उसने 1658 से लेके 1707 तक हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। करीब 48 इयर्स उसने राज किया। देखिए, वो जो व्यक्ति था, उसने सत्ता के लिए अपने भाइयों से उसका संघर्ष हुआ। उसने अपने भाइयों को मारा और उनको मार के वो दिल्ली की गद्दी पे शासित हुआ, आसीन हो गया। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। शाहजहां, जिसने कि ताजमहल और लाल किला बनवाया था, उस शाहजहां को उसने जेल में डाला था। तो और वो राजा बना बैठा रहा। वो क्रूर शासक तो था, वो केवल क्रूर शासक आप ये कहें कि खाली हिंदुओं के लिए था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम उसका व्यक्तित्व को गलत आंक रहे हैं। वो व्यक्ति स्वभावतः क्रूर था। जो अपने भाइयों को मार के गद्दी पे बैठ गया, अपने बाप को जेल में डाल दिया, तो वो व्यक्ति कितना क्रूर होगा, आप अंदाज लगाइए। तो क्योंकि वो एक दूसरे धर्म को मानता था और जिनके ऊपर राज कर रहा था वो दूसरे धर्म के मानने वाले थे, तो उसमें प्रोबेबली जो जजिया कर वगैरह जो आते हैं, जो उसने हिंदुओं के ऊपर लगाए, तो वो उसके वजह से माना जाता है कि इसने बहुत ज्यादा अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। लेकिन हिंदू उसके शासन में भी थे। बताया जाता है कि उसकी जो शासन तंत्र था उसमें 33% हिंदू थे। मतलब उसकी जो ब्यूरोक्रेसी, जिसको आप आज की भाषा में कह सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि वो खुद भी बहुत, जिसको कहते हैं सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, और बहुत ज्यादा सादगी का जीवन जिया करता था बादशाह होने के बावजूद भी, और वो दूसरों से भी ऐसा ही चाहता था कि वो मुसलमानों के ऊपर भी उसने संगीत के ऊपर बैन था उसका कि आप संगीत नहीं चला सकते हैं, आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप जुआ नहीं खेल सकते हैं। और हिंदुओं के लिए तो जजिया कर था, मुसलमानों के ऊपर जकात था। जकात 2.5% हुआ करता था कुल आय का, और जजिया जो होता था हिंदुओं के ऊपर लगता था वो 1.25% के करीब होता था। तो वहां मतलब क्रूरता जो थी वो सबके ऊपर बराबर थी। जो व्यक्ति स्वभाव से क्रूर होता है उसके लिए कोई कम नहीं होता, सबके लिए होता है। अब क्योंकि नई कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, तो क्यों हो रही है इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू मैम, आपने कहा कि वो कट्टर सुन्नी था और बहुत ही सादगी से जीवन व्यतीत करता था। क्या ये एक वजह हो सकती है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है उसका एक वर्ग जो है वो औरंगजेब को संत करार देता है या संत की तरह से जो है सम्मान देता है? मुझे तो नहीं लगता संत की तरह सम्मान देता है। देखिए, औरंगजेब की जो कब्र है वो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसको अब संभाजी नगर का नाम दे दिया गया, वहां पे खुलदाबाद जगह है एक, उसमें है वो कब्र। अभी हाल ही तक कच्ची थी। वो कुछ ही सालों पहले, मेरे ख्याल 30-40 साल भी नहीं होंगे, उससे पहले उसको
थोड़ा सा पक्का किया गया, अदरवाइज वो कच्ची कब्र थी, क्योंकि वो इतना सादगी पसंद था। उसने बोला था कि मेरे मकबरे वगैरह और ये सब कुछ ना बनाया जाए, मेरी कब्र को ऐसे ही कच्चा छोड़ दिया जाए जी। तो वो ऐसी कब्र थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कब्र पक्की होती तो वहां तो पता नहीं कब से मेले और उर्स वगैरह हो रहे होते, तो ऐसा वहां पे कुछ नहीं था। अंग्रेज औरंगजेब के मरने के बाद उसके भी परिवार के लोग आए, उसके बाद मराठों का शासन रहा उधर उस महाराष्ट्र के इलाके में, उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। कभी भी ये बात नहीं उठी कि औरंगजेब की मजार पे कोई मेले लग रहे हैं या इसको उखाड़ा जाए या कुछ किया जाए। एक नेग्लेक्टेड सा प्लेस था एक्चुअली। तो वो ये जो नए जो निजाम है, इन्होंने उसको अनावश्यक रूप से उसको महत्व प्रदान कर दिया और चर्चा में ला दिया। जी जी। ऐसे में जो औरंगजेब की क्रूरता थी, इसका भारतीय पॉलिटिक्स में किस तरह से संदर्भ देखा जाना चाहिए? मौजूदा पॉलिटिक्स जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें तो उसे एक टूल की तरह लिया ही जा रहा है, लेकिन मैं इतिहास के नज़रिए से देखूं तो उसकी पॉलिटिक्स को लेकर क्या उसकी शख्सियत की तारीफ होती रही है? इससे आप सहमत हैं? देखिए, राजशाही जो भी होती है या राजतंत्र कहिए, तानाशाही कहिए, वो ये जो परंपरागत राजवंश होते हैं, इनमें सब में जो इतिहास होता है, इनका रक्त रंजित इतिहास होता है। बगैर खून खराबा किए ये लोग सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। आप जो हिंदू राजा रहे उनका देख लीजिए, आप पुष्यमित्र शुंग का देख लीजिए, अशोक का देख लीजिए, कितना रक्त रंजित इतिहास है। जी जी। हिंदू राजाओं का भी इतिहास रक्त रंजित है। वो किसी ने आपस में मारा, किसी ने दूसरे धर्म के लोगों को मारा। तो ये जो राजतंत्र तो ऐसा ही है। आज हम क्योंकि लोकतंत्र में रहते हैं तो हमें उस चीज का एहसास नहीं है कि उस जमाने में किस तरीके से राजकाज चलाया जाता होगा, किस तरीके से सत्ताएं बदलती होंगी। आज की तरह थोड़ी कि वोट डाला और आपकी सत्ता बदल गई। पहले तो तलवार के जोर पे सत्ता बदलती थी, जिसकी तलवार तेज चल गई वो राजा बन गया। तो ये ही औरंगजेब के टाइम में था। और क्योंकि देखिए, जो मुगल शासक थे वो जनरली वो लोग थोड़े लिबरल आउटलुक के थे। आप देखेंगे कि अकबर का आप उन्होंने जो दीन इलाही चलाया था उसमें सर्वधर्म संवाद की बात थी। शाहजहां को देखिए, आप जहांगीर को देखिए, उनकी पत्नियां हिंदू थी, अकबर की पत्नी हिंदू थी। मतलब ये जो औरंगजेब है, इसकी तो दादी पर दादी, चाहे वो सगी नहीं थी लेकिन वो हिंदू थी। तो और जिन मुगल बादशाहों ने हिंदुओं से महिलाओं से शादी की, तो और ऐसा भी नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती से की, उनके माता पिताओं ने राजीनामा से की। जो अभी जो आपके ये जयपुर खानदान की जो दिया कुमारी है, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी तो की, वो राजा जयसिंह जो है, उनके बारे में अब मैं यहाँ डिटेल बोलूंगी तो शायद मेरे ऊपर कोई मारने काटने ना आ जाए। तो वो खुद मुगलों के साथ थे जी, वो मुगलों के सेनापति थे। तो वो चीज क्या होता है कि ऐसा कुछ इतनी कट्टरता धर्म के को लेकर नहीं होगी, क्योंकि वो खुद इस्लाम का मानने वाला था। और मैंने आपको बताया कि वो मतलब कट्टर मुस्लिम था। तो जो क्या होता है कि जहां ये नेहा जी, जहां धार्मिक कट्टरताएं होती है ना, वहां व्यक्ति क्रूर हो ही जाता है, जो आप अपने आसपास भी देख रहे हैं आजकल के माहौल में कि ये कट्टरता की वजह से क्रूरता ज्यादा बढ़ रही है। जी जी, बहुत विवादास्पद है अगर औरंगजेब की शख्सियत को समझने की कोशिश की जाए कि आखिर क्यों ये शख्सियत वर्तमान भारतीय राजनीति में भी इतना प्रभावी है, इसका इतना मैं कहूँगी कि दबदबा जैसा दिखता है। हालांकि आपने जब याद दिलाया कि अकबर का शासन कैसा रहा, हुमायूं का शासन कैसा रहा, और उन्होंने कुछ जो शादियाँ की वो हिंदू समुदाय से भी थी, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा उठी कि अगर वर्तमान में ऐसा हुआ होता तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं कि इसे बहुलतावाद का एक चेहरा माना जाता है। इसके लिए अकबर के शासन की काफ़ी तारीफ रही कि उन्होंने अपने जनता के सभी धर्मों को पालन करने वाले समुदाय का ध्यान रखा और उनकी तरक्की के बारे में सबको साथ, सबके विकास की बात, सबके साथ की बात ये मुग़ल शासक करते थे। लेकिन औरंगजेब को कहीं ना कहीं मुग़लों के साम्राज्य में सबसे क्रूर शासक माना जाता है और हिंदू विरोधी जो है फैसलों के लिए भी काफ़ी उसको गलत तरीके से उसकी नकारात्मक छवि है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मीनू जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चर्चा द ट्रुथ जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी।
फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। चर्चा हम कर रहे हैं मुगल साम्राज्य और उसके एक क्रूर शासक औरंगजेब की, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को औरंगजेब को लेकर क्या उकसाया जा रहा है, या फिर उनको एक निशाना बनाने की जो राजनीति है उसमें औरंगजेब का इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या मुसलमान इस पर उकसाए भी जा रहे हैं और भड़क भी रहे हैं, क्योंकि नागपुर में एक शहर में इसके लिए हिंसा हो गई है कि कहीं ना कहीं औरंगजेब का कथित रूप से कोई पुतला जलाया गया। उसके बाद जो है काफ़ी वहाँ पर हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। हमारे साथ मीनू जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश को। मैम, मुगल साम्राज्य, आपने कुछ ऐसे शासकों का नाम लिया जिन्होंने भारत की तरक्की में, भारत के विकास में, इतिहास को हम पढ़े तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ना ही अकबर के शासन के बारे में विरोधाभास है, ना ही हुमायूं के शासन के बारे में विरोधाभास है, ना ही शाहजहां जिसने कि ताजमहल बनवाया या फिर जो लाल किला है इसका निर्माण कराया, इनके बारे में भी कोई विरोधाभास नहीं है। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में भारत जो है, भारतीय इतिहास खास करके मुगल के शासन साम्राज्य के इतिहास को लेकर हम शायद सिलेक्टिव हो रहे हैं और मुगलों का शासन जो था वो हिंदुओं पर अत्याचार का शासन था? क्या इस तरह की तस्वीर भी आप देख पा रही हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इतिहास के साथ गलत वर्णन की तरह है? नेहा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, आप अगर इतिहास में जो अत्याचार हुए हैं विभिन्न समाजों के ऊपर, अगर उसकी बात करने आए तो फिर मैं आज बात आपसे कह ही देती हूँ, आपके दर्शकों को भी मालूम चले। आप सिलेक्टिव की जो आपने बात की कि आप सिलेक्टिव हो रहे हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए, लेकिन जो हिंदुओं ने अत्याचार किए दलितों के ऊपर सदियों तक के अमानवीय अत्याचार किए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैनों और बौद्धों के हजारों हजार विहार और मंदिर और मूर्तियां आज भी हिंदुओं के कब्जे में हैं। कुछ कब्जे में है और कई हजारों को तोड़ दिया गया। तो उसके बारे में कभी हिंदू हिसाब देंगे? कोई पश्चाताप करेंगे? उसके बारे में कभी कोई हिंसा होगी या नहीं होगी कि वापस करो इनके हिंदुओं के और बौद्धों के जो मंदिर है, जो विहार आपके हमारे कब्जे में है, लीजिए हम आपका वापस करते हैं जी। क्योंकि आप औरंगजेब से मांग रहे हैं, मुसलमानों से मांग रहे हैं, मस्जिदों के नीचे खुदाई का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो आपके मंदिरों की अगर खुदाई करनी शुरू हो जाए, आपकी मूर्तियों के ऊपर से अगर पर्दा हटाना शुरू कर दे, तो नीचे से बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां निकलेंगी उनमें से अधिकतर में जी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में बात नहीं हो रही। खाली यही बात हो रही है कि जैसे खाली हिंदुओं के मंदिर लूटे गए। भाई, जो जैनों और बौद्धों के विहार लूटे गए आपके कब्जे में है, जो आज भी थे, और कितने आपने विध्वंस कर दिए, उनका भी हिसाब दीजिए कभी जी। रही बात इसमें कि देखिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि औरंगजेब क्योंकि सबसे ज्यादा कट्टर था अपने जितने भी मुगल शासक हुए, उससे पहले के जो थे वो थोड़ा सर्द और संवाह वाली उनकी भाव थी। शादियां तक की उन्होंने, और दीने इलाही तो एक जो धर्मनिरपेक्षता जिसको कहा जाता जी, उसका एक बहुत उच्च मानदंड था। मतलब आज के टाइम में भी ऐसी हो, जबकि अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था शिक्षा की दृष्टि से, लेकिन वो सभी धर्मों के आचार्यों को बुला के, गुरुओं को बुला के उनसे उनके धर्म के बारे में समझता था। और उसके जो नौरत्न थे, आपको ध्यान नहीं होगा उसके दरबार में, उसमें हिंदू भी थे। बीरबल तानसेन कौन थे, टोडरमल कौन थे, जिसने उनका राजस्व का जो हिसाब किया था, वो सब हिंदू ही थे। तो ऐसा नहीं था। और इतने देखिए, किसी भी विदेश की जनता पे शासन तभी संभव हो सकता है जबकि वहां की लोकल जनता आपका साथ दे। अंग्रेज क्यों शासन कर गए 200 साल तक? क्योंकि लोकल जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ था, बहुत सारे राजा साथ थे। यही स्थिति मुगलों के साथ भी रही। तो साथ देने वाले लोग भी थे, लेकिन क्या है कि अगर इतिहास का ही फिर अगर इतिहास में जो अन्याय किए गए हैं, अगर उनकी ही बात हो रही है, तो फिर सबके साथ हुए अन्याय की बात की जानी चाहिए जी। फिर तो यूके के साथ भी जो हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एफटीए की कोशिशें चल रही हैं सालों से, वो भी शायद हमें सस्पेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्रूरता भारतीयों के साथ, सिर्फ क्रूरता ही नहीं दिखाई बल्कि भारत का धन जो बटोर कर
और अपने साथ ले गए और भारत को गरीबी की तरफ धकेलने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो ब्रिटिशर्स का है। यहाँ पर मैं एक जोड़ देना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि आज हम बात औरंगजेब की कर रहे हैं तो इसी पर मैं आगे बढ़ूंगी आपके साथ। नागपुर की हिंसा जब सामने आई तो बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इसको कैसे देखती है? क्या फेल्योर द अदर साइड आप इसको कहेंगी? जिस तरीके से मॉब इकट्ठा हो गई और जो नाम सामने आया है फहीम खान का, और उस कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेशी ताकतों की भी साजिश का इशारा किया गया है। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत में ऐसा दिख रहा है कि सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो कुछ भी अनहोनी अप्रिय घटना हो जाती है उसी में किसी साजिश का संकेत करके छोड़ दिया जाता है। किसी को सीधे सीधे दोषी ठहराते हुए जांच समितियां नहीं दिखती है। खैर, मैं इसी नागपुर हिंसा पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। एक ऐसा शहर जो कि आरएसएस का मुख्यालय है और यहाँ पर दंगों का कोई इतिहास नहीं है, ऐसे में वहां पर रहने वाला जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो औरंगजेब को लेकर भड़क क्यों गया? इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, सॉरी नेहा जी, देखिए वहां का समुदाय जो है भड़का नहीं। हुआ क्या है, देखिए औरंगजेब की कब्र है तो औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, और दंगे भड़कते हैं नागपुर में। अब हम और आप तो समझते हैं, लेकिन आम आदमी क्या समझ रहा है दूर बैठा कि शायद जो औरंगजेब की कब्र है वो नागपुर में ही थी, जबकि बहुत दूरी है उनके दोनों शहरों के बीच में। लेकिन क्योंकि नया मुद्दा चाहिए और इस देश में हिंदू मुसलमान को लेके हर वक्त कुछ ना कुछ नया मुद्दा चल रहा है, और जो बीजेपी के नेता हैं उनमें आपस में होड़ लगी हुई है कि भाई मैं एंटी मुस्लिम ज्यादा, और मैं तेरे से ज्यादा एंटी मुस्लिम, मैं तेरे से ज्यादा एंटी मुस्लिम। दूसरी बात, बिहार के इलेक्शन आगे सामने खड़े हैं और बिहार के इलेक्शन में वहां पे मुस्लिम आबादी भी एक साइजेबल संख्या है बिहार के अंदर। तो ये जो झगड़ा है ना ये औरंगजेब का, ये अभी थमेगा नहीं। ये अभी जब तक बिहार के इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। और आप देख लीजिएगा बिहार के चुनाव के नजदीक आने से पहले औरंगजेब की कब्र पे बुलडोजर लेके जाया भी जाएगा। चलेगा या नहीं बुलडोजर वो एक अलग बात है, लेकिन ताकि जो है माहौल बने, माहौल में गर्मी पैदा हो और वहां पे बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण हो जी। तो वो उस चक्कर में होगा। और देखिए समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यों हो रही है सर, इधर मोदी जी सौगातें मोदी दे रहे हैं, तो कौन सी बात को सही माने? वो नागपुर का दंगा या 80-20 या कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कब्रिस्तान शमशान, या तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा एक मकान मुसलमानों को दे देंगे, ये कौन सी बात सही है? ये सौगातें मोदी सही है कि मोदी जी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, या वो जो 2024 के चुनावों में वो मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे थे मोदी जी, कौन सी मोदी जी सही है जी? और वो अभी ये जो अगर सौगातें मोदी दे रहे हैं वो, तो वो नागपुर की हिंसा पे वक्तव्य क्यों नहीं देते, क्यों नहीं कहते कि बंद करो ये? जी। और जो हुआ इतिहास में हुआ। बिल्कुल मीनू जी, आपने सौगाते मोदी की बात कही। मैं इससे पहले कि उस मुद्दे पर जाऊं, मैं समझना चाहती हूं कि अगर ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है, औरंगजेब की पॉलिटिक्स है, बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जो है औरंगजेब को लेकर बयान आया था, उस पर आपकी मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगी। उसके बाद मैं सौगाते मोदी और बीजेपी की इस के जरिए जो कोशिश है वो क्या हो सकती है, अगर वो पॉलराइजेशन की कोशिश करें, औरंगजेब का बार बार इस्तेमाल करेंगे बिहार पॉलिटिक्स में, बिहार के आने वाले असेंबली इलेक्शंस में फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका को औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहती हूँ जी। देखिए योगी आदित्यनाथ तो सबसे ज्यादा आग उगल रहे हैं, और मोदी इधर सौगातें मोदी बांट रहे हैं, और उधर योगी जी उतनी ही तीव्रता के साथ मुस्लिम विरोध की बातें कर रहे हैं। आप देखिए संभल में, मतलब वो कह रहे हैं कि 64 तीर्थ हैं वहां पे दबे हुए जो मुसलमानों के कब्जे में हैं, और उन तीर्थों को खोज के निकाला जाएगा। तो वो उनका ये मकसद है कि जो दिल्ली की गद्दी है जी, बात ये चल रही है कि मोदी जी को खाली करनी पड़ेगी, 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी, तो इसलिए अब खाली करनी पड़ेगी। तो योगी को लगता है कि भाई मैं तो 2 बार का मुख्यमंत्री हूँ, यूपी का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में देता है भाजपा की तरफ से, तो मैं दावेदार। तो अब दावेदारी अगर आप हिंदू
राजा की करते हैं, जिसमें कि योगी भगवा कपड़े पहने, तो इससे बड़ा आइडियल हिंदू राष्ट्र क्या होगा कि योगी जी अगर उसके प्रधानमंत्री हो। तो योगी जी का निशाना वहां है, तो योगी जी तो उससे भी ज्यादा बढ़ के अभी आगे आगे और ज्यादा बात करेंगे, जैसे जैसे मोदी जी की कुर्सी के ऊपर खतरा मंडराएगा, क्योंकि मोदी जी के खुद संघ के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो उससे क्या हो रहा है कि और ज्यादा खतरे में पड़ेगी, तो इधर से योगी जी और ज्यादा भट्टी सुलगाएंगे, और पब्लिक जो है वो सब अपना भला बुरा सोचे बगैर कूद पड़ी है इसमें। मतलब धर्म का नशा इतना सवार है सिर के ऊपर कि उनको ना रोजगार की चिंता है, ना रोटी की चिंता है, और मस्जिदों के सामने धमाल मचाना या कांवड़ ले जाना, ये उनका काम रह गया है आज के युवाओं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है हमारे देश के लिए। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं मीनू मैम। और आपने कहा कि क्योंकि मोदी जी नागपुर भी जाने वाले हैं, और इसको लेकर भी जब नागपुर में हिंसा भड़की थी तो कई तरह के कयास लग रहे थे कि आखिर इस हिंसा के पीछे क्या साजिश हो सकती है। ऐसे में खास करके तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आने वाले हैं, आरएसएस के मुख्यालय भी शायद जाने वाले हैं। इस पर समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चर्चा द ट्रुथ लेकर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका, और सीधे चलते हैं मीनू जैन के पास। मीनू मैम, समझने की कोशिश करूंगी मैं, प्रधानमंत्री की नागपुर यात्रा और उससे पहले हुई नागपुर में हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, आप जो अफवाहें चल रही हैं, जो अटकलें चल रही हैं कि ये किसी तरह की पोलराइजेशन की कोशिश है, या फिर बीजेपी और आरएसएस के बीच जो मतभेद हैं, इसके बैकड्रॉप में ये इस हिंसा को आप कैसे देख पा रही? देखिए, इसमें एंगल, योगी का एंगल तो मैंने समझाया ही है आपको, सॉरी बताया ही है मैंने आपको। लेकिन इसके अलावा और भी एंगल्स चल रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है। जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर ही होड़ लगी हुई है कि मैं ज्यादा मुस्लिम विरोधी और मैं तेरे से ज्यादा मुस्लिम विरोधी। तो जिस तरीके से योगी दावेदार हैं दिल्ली की गद्दी के, इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस भी संघ की तरफ से दावेदार है, संघ के लाडले हैं देवेंद्र फडणवीस। क्यों? क्योंकि वो एक तो नागपुर से आते हैं, संघ परिवार की पृष्ठभूमि है, और चित्त पावन ब्राह्मण है। संघ का सपना है कि दिल्ली की गद्दी पे कोई चित्त पावन ब्राह्मण प्रधानमंत्री बन के बैठे। तो उसके लिए उससे बढ़िया कैंडिडेट उनको, देवेंद्र फडणवीस से बेटर कैंडिडेट उनके लिए कोई है नहीं इस वक्त जी। तो वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस गद्दी पे बैठेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस को अभी ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई मैं ज्यादा हिंदू, मैं कट्टर हिंदू। तो उसके पास उसके तो औरंगजेब की कब्र है जी। तो पहले बाबर की औलादे होती थी, अब औरंगजेब की औलादे कहलाने लगी। और अब इसमें नेहा जी इतना हास्यास्पद है ये, उनको औरंगजेब की औलादे या बाबर की औलादे कहना मुसलमानों को। देखिए, वो मुगल थे जी। मतलब बाबर जो था फरगना से आया था, रूस के, समझ लीजिए रूस के आसपास, मध्य एशिया से कहीं से आया था, और वो यहाँ आके और यही की मिट्टी में दफन हो गया। उसकी सारी पुश्तें जितनी भी हैं सब यही दफन हो गई जी। तो उनसे जो यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनके वंशज तो आप ही बताते हैं कि चाय वाय बेच रहे हैं कई सड़कों वड़कों पे कुछ। वो और जो लास्ट जो मुगल था बहादुर शाह जफर, उसको तो रंगून भेज दिया गया था निष्कासित करके, वो वहीं पे मिट्टी में दफन हो गया। उसका सारा परिवार रास्ते में खत्म हो गया, या कुछ जो बचे खुचे बचे वो वहां पहुंचे जी। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो यहीं के हिंदुओं में से कन्वर्टेड है। बिल्कुल। आप उनको उनकी औलादे कैसे कह सकते हैं? आप ये तो कह सकते हैं कि आप मुसलमानों के अनुयायी हैं या इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम बाबर की औलाद हो। बाबर की औलाद तो मुगल डायनेस्टी थी, वो खत्म भी हो गई बहादुर शाह जफर के साथ जी। तो ये कहना, तो अब जो ये चल रहा है ना कि यहाँ पे ये मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है, उसमें एक हेमंत बिस्व शर्मा भी है असम के जी जी। तो 3 मुख्यमंत्री, इनमें सबसे ज्यादा होड़ है मुख्यमंत्री पद की। तो उनका कंपटीशन चलता रहता है कि मैं ज्यादा जहरीला बयान दूं मुसलमानों के खिलाफ, वो कहता है मैं ज्यादा जहरीला दूंगा तो उतना ही ज्यादा मेरा केंद्र की गद्दी पे दावेदारी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सौगाते मोदी पर आना चाहूंगी। जब केंद्र सरकार की बीजेपी की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देगी, और इस किट में कपड़े पोशाकें तक भी जो हैं वो गरीब मुसलमानों को बांटी जाएगी,
प्रधानमंत्री के इस फैसले को, इस कदम को आप कैसे देख रही हैं? अगर आप कह रही हैं कि बिहार के असेंबली इलेक्शंस के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं और पॉलराइजेशन, तुष्टीकरण की राजनीति है, तो ये सौगाते मोदी क्या है फिर? ये क्या है कि कुछ उन मुसलमानों को अट्रैक्ट किया जाए जो कि गरीब हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो कह लीजिए कि पसमानदा मुसलमान है? देखिए नेहा जी, मोदी जी का जो ये जेस्चर है सौगाते मोदी का, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा पाखंड, बहुत बड़ा ढकोसला है। मोदी जी की राजनीति सन 2000 से लेके जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो गुजरात में हुआ, गुजरात के दंगे ले लीजिए, और उसके बाद जो होता रहा गुजरात में, और उसके बाद जो वो 14 के बाद से हिंदुस्तान में जो लिंचिंग से शुरू हुआ था मुसलमानों की, गौमास के शक में लिंचिंग करना, उसके बाद से मस्जिदों के लाउड स्पीकर, उसके बाद उनका आप सामान न खरीदे, कोविड में आप मरकज को, आप तबलीगी जमात को दोषी ठहराए कि वो लेके आए हैं कोरोना, उसके बाद आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप मुसलमानों को जिन भी तरीकों से हो सकता है, 80-20 कहते हैं आप कि हम 80-20 हैं, आप कहते हैं कब्रिस्तान शमशान कपड़ों से पहचाने जाते हैं, मतलब आप जितनी अभद्र गंदी भाषा हो सकती है, मैं गाली कहूंगी इसको, वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोटों की राजनीति। लेकिन अब अचानक आपको ऐसा क्या, आपके संतई आ गई आपके दिमाग में कि आपको लगा कि नहीं, इनको ईद पे इनको सौगात दी जानी चाहिए जी। आप सौगात तो आप ये दें उनको कि भाई आपके खिलाफ अब ये जो लिंचिंग या इसे गंदे नारे लगते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, जो लगाए जाते हैं नारे, उनके ऊपर हमेशा के लिए रोक लगवाई जाएगी। मोदी जी चाहें तो क्या नहीं कर सकते जी। आप एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, अगर सरकार के खिलाफ या कोई पोस्ट आ जाती है तो मोदी जी उसको हटवा देते हैं। मोदी जी इन द सेंस सरकार इंटरवेंशन करती है और हटवा देती है जी। लेकिन इस चीज को क्यों नहीं रोकवा सकते हैं? जिस तरीके से मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारा लगाया जाता है, इतना अभद्र नारा है, लेकिन उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो ऐसे में आप सौगाते मोदी बांट के मतलब अपमान करना चाहते हैं। और सौगात देखिए नेहा जी, किसी के अगर सौगात देनी हो तो आप या हम उसके घर जाके देते हैं ना सौगात जी, या घर बुला के देते हैं। घर बुला के तो भीख दी जाती है। नहीं, जिस तो तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि हर एक मस्जिद के लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता की जो है जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप इस मस्जिद में आने वाले जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनकी पहचान करके उनको सौगाते मोदी के जो किट है वो बांटे जाएंगे। बीजेपी का इंटेंशन प्योर भी हो सकता है, हर मस्जिद के हिसाब से जो है गरीब मुसलमानों की पहचान की बात हो रही है। देखिए इंटेंशन प्योर नहीं, मैंने आपको अभी हिस्ट्री बताई है, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी शुरुआत हो रही है नवरात्रि के लिए कि दुकानें बंद की जाए। देखिए मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन क्योंकि उनका बिजनेस है उसमें आप जो ये बैन करने की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनके धंधे को नुकसान पहुंचे। ठीक है, आप उनकी जो ईद आ रही है उसमें आप नमाज तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी, जिन पसमानदा मुसलमानों और गरीब मुसलमानों की बात हो रही है उनमें वो मुसलमान ज्यादा हैं जो कि जिनकी मीट की दुकानें हैं, जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, शायद वो मुसलमान ही इस तरह का जो है उनका कारोबार होता है। तो अगर नवरात्रों में हम ये दुकानें बंद करवा के रखेंगे और इस बीच जो है ईद के दिन सौगाते मोदी देंगे, इसका कुछ कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? कुछ जो है इसके तार जुड़े हुए दिख पा रहे हैं? कुछ कनेक्शन नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है, सब पाखंड ढकोसला है और कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लेने का मसला भी है जी जी। आप देखेंगे कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प से ज्यादा कट्टरपंथी ईसाई कोई नहीं होगा। मतलब ईसाइयत इवेंजलिस्ट के बलबूते पे जीता है इस बार ट्रम्प ने इलेक्शन जी, लेकिन जी। उसने भी इफ्तार की दावत की है अपने व्हाइट हाउस में जी, परसों देखा भी होगा। तो मतलब आप ऐसा तो कुछ करते नहीं है, जालीदार टोपी आप हाथ से झटक देते हैं और जो मतलब आपके नेता और आपके जो कार्यकर्ता है वो जो मर्जी आए, हर रामनवमी के ऊपर ये खतरा हो जाता है कि पता नहीं कहाँ दंगे भड़केंगे, कौन सी मस्जिद के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे ये हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता या हिंदू जो भी है ब्रिगेड है जो उनके कार्यकर्ता। तो उसमें आप, और अभी मैं आप ही की बात कर रही हूँ, अभी ईद है और आपने अलविदा जुम्मा की जो नमाज होती है
आपने संभल में इस तरीके से वहां कर्फ्यू लगा दिया और कि छतों तक पे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नहीं पढ़ सकते, तो भाई अब आदमी कहीं तो पढ़ेगा ना। अब पूरे घर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं ईद की वजह से, तो और घर में ऐसा जगह नहीं है कि नमाज पढ़ी जा सके, तो छत पे अरेंज कर लेता है आदमी। तो आप एक तरफ तो इतना उनका स्टाइफल कर रहे हैं, उनका गला घोट रहे हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये लो सौगात। मतलब कि आपकी मर्जी से आपकी गर्दन पे छुरी भी रखेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया भोजन भी खिलाएंगे। मीनू मैम, आपने जो अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान खींचने के लिए या उनके लिए एक दिखावे की कोशिश जो आपने कही है, इसको समझूंगी कि क्या ट्रंप की वजह से ही भारत सरकार की नीतियों में या फिर सियासत में कुछ आप परिवर्तन देख पा रही है भविष्य में भी, और बिहार के जो चुनाव है क्या इसमें भी इसका प्रभाव आप देख पाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं, और उसके बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे कि एक तरफ जो वक्फ संशोधन विधेयक है, इसको जो है इसके जरिए मुसलमानों के जो वक्फ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ जो है सौगातें मोदी बांटी जा रही है, और बीच में आ जाते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी की जो सियासत है क्या बिल्कुल उलझी हुई दिखेगी या फिर बिल्कुल सुलझी हुई दिखेगी कि एंटी मुस्लिम पॉलराइजेशन या फिर जो वोट बैंक बीजेपी का उसको ही आकर्षित करने की कोशिश आगे बढ़ाई जाएगी? एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा द ट्रुथ का क्रम आगे बढ़ाएंगे। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ मीनू जैन बनी हुई हैं लगातार। आइए वहाँ चलते हैं उनके पास दर्शकों को लेकर। मीनू मैम, बिहार विधानसभा चुनाव अभी मुझे लगता है 7-8 महीने उसमें हैं, और इस बीच अगर आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का या फिर जगत का ध्यान आकर्षित करने की एक कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका का जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है उसने एक रिपोर्ट जारी की है 2025 की, जिसमें कहा गया कि भारत में जो है लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और इस पर विदेश मंत्रालय की जो टिप्पणी आई है उसने आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया है, बल्कि कहा है कि क्यों न शक के दायरे में आयोग को रखा जाना चाहिए। तो भारत सरकार की ये प्रतिक्रिया क्या बहुत सख्त प्रतिक्रिया नहीं है, और ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं सौगातें मोदी के जरिए? जी देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न उठाया है। देखिए, आप जो वहां से प्रतिक्रिया, जो वहां से रिपोर्ट आई है उससे आपको परेशानी है, लेकिन जो आपके यहाँ दिन रात होता रहता है, दिन रात आप हिंदू मुसलमान मतलब भेजा फ्राई इसको बोलते हैं ना, एक फिल्म आई थी, तो वो भेजा फ्राई हो गया यहाँ की जनता का सुन के इस बात को कि पता नहीं कब कौन सा नया एंगल और कब कौन सा नेता कुछ ना कुछ बोलने लगेगा मुसलमानों को लेके, हिंदुओं को लेके। तो ये कोई यहाँ पे भरोसा नहीं है। दिन रात हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है, और उसी के बल पे दिल्ली की गद्दी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि जो जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करके आप ये आप वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं मोदी जी कि मैं दुनिया में मेरा नाम जी। लेकिन देखिए, दुनिया में नाम होता है जब आप स्टेट्समैन हो, स्टेट्समैन राजनेता हो। आप राजनेता मतलब जनता के नेता हो, आप उदार मना हो, आप खुले दिमाग के हो, आप विजनरी हो। लेकिन मोदी जी का तो इन सब चीजों से दूर दूर का भी नाता नहीं है। आप उदार मना कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी का मन उदार है? अचानक से आप सौगातें मोदी बांटने लगे तो उससे दुनिया आपको उदार नहीं समझ लेगी, क्योंकि उसके साथ साथ इधर आप सौगातें मोदी बांट रहे हैं, उधर आप नमाज पे पाबंदी लगा रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, वहां नहीं पढ़ सकते। इतने ही उदार है तो कहा जाए कि ठीक है, ईद की नमाज के लिए आप सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, कि चलिए बहुत जगह नहीं होती है मस्जिदों के अंदर, आपको छूट दी जाती है, इतने समय 1 घंटे की छूट है, आप कर लीजिएगा। आपने वहां तो लगा रखा है कि आप छत के ऊपर भी नहीं कर सकते अपने घर की नमाज। और लेकिन आप उदार मन के साथ अगर आप चलेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, जिस वक्त आप अगर आपकी नजर अगर नोबेल पुरस्कार पे हो, तो नोबेल पुरस्कार में खाली ये नहीं देखा जाएगा कि मोदी जी कितने ड्रेसेस पहनते हैं, क्या स्टाइल मारते हैं, क्या कर, वो खाली वो नहीं देखा जाता है। उसके साथ परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आपने परफॉर्म क्या किया।
तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन आपका क्या है कि आपकी जो है विरोधाभास बहुत है नीतियों में, कहते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ है जी। तो ये और आज से नहीं है, इनका हमेशा से ही चला आ रहा है और अब तो और ही ज्यादा। और अब धीरे धीरे तो ये हो गया है कि चीजें मोदी जी के कंट्रोल से भी बाहर हो गई हैं। अब ये चाहेंगे भी तो ये जिन जो है हिंदुत्व का, ये अब बोतल में वापस जाने वाला नहीं है। बिल्कुल, इसका एक ताज़ा उदाहरण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सामने आया है, जिस पे ममता बनर्जी से हिंदुओं की रक्षा का सवाल दागा गया, लंदन में वो भी, और जो कि लग रहा था कि क्या लंदन में रह रहे हिंदुओं को भी भारत में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ये भारत में हिंदुओं की जान पर इतनी बन आई है, उनकी सुरक्षा पर जो इतना खतरा मंडराने लगा है, और वो ये खतरा किससे है, ये शायद भारत के नागरिकों को समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ में हिंदू मुसलमान राजनीति में और बिहार विधानसभा का चुनाव और बीच में वक्फ संशोधन विधेयक, इसका भी एक बड़ा रोल जो है आप इन चुनाव में देख रही होंगी। मैं समझना चाहती हूँ कि वक्फ बिल का बिहार के चुनाव में विपक्ष को क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, विपक्ष को फायदा ये मिल सकता है कि जो वहां का मुस्लिम वोट है बिहार में जी, वो डेफिनेटली इस वक्त संशोधन बिल का वहां पे काफी विरोध हुआ है। और जैसे कि ऑल ओवर इंडिया हुआ कि ये जो बिल है इसके विरोध में जो अलविदा जुम्मा की जो नमाज थी, उस नमाज में वो काली पट्टी बांध कर आए थे बाहों पे विरोध के स्वरूप कि हम इसका विरोध करते हैं। तो वो चीज डेफिनेटली पूरे मुस्लिम समाज में एक उसमें आक्रोश है उसको लेके। तो उसका बिहार के जो मुस्लिम है उनके ऊपर, उनके मनों में आक्रोश होना कोई अचरज की बात तो नहीं लगना चाहिए हमें। और इसमें देखिए जो वहां का मुस्लिम मतदाता था, वो मतदाता जो आरजेडी का MY समीकरण है, मतलब सलमान और यादव, वो कुछ तो उनके साथ है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ भी था जी। लेकिन अब जो वक्फ बोर्ड पे जो जेडीयू की कोई खुल के कोई स्टैंड आ नहीं रहा है, तो जो मुस्लिम मतदाता है वो डिसइल्यूजन्ड हो गया है नीतीश कुमार से जी। तो वो जो वोट है वो नीतीश कुमार से खिसक के किधर जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा कि आरजेडी की तरफ जाएगा, या दोनों को बढ़ जाएगा, जहां जिसका कैंडिडेट मजबूत होगा कि आरजेडी का मजबूत है कैंडिडेट तो वहां चला जाएगा या कांग्रेस का वहां चला जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये डेफिनेटली जो है कि वहां मुस्लिम वोट जो है जनता दल यूनाइटेड को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, जो कि बीजेपी का साथी है बिहार में, एनडीए का साथी जी जी। मीनू मैम, जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे तो कहा गया था कि अब मोदी सरकार 3.0 जो है अब ये 2 बैसाखियों पर चलेगी, टीडीपी और जेडीयू के सहारे के साथ चलेगी और इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इस बैसाखी को आप टूटता हुआ देख रही हैं या फिर मजबूत? क्योंकि जदयू का अगर वोट बैंक, अगर कुर्मी वोट बैंक भी खिसक रहा है, बीजेपी उस पर जो है फोकस करती हुई दिख रही है, मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही छिटकता हुआ दिख रहा है, तो क्या नीतीश की जो बैसाखी है वो इतनी कमजोर आप देख पा रही हैं? उसके बाद मैं छोटी सी टिप्पणी टीडीपी के बारे में भी समझने चाहूंगी जी। जी देखिए, नीतीश कुमार का बहुत लंबा शासन रहा है और नीतीश कुमार जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए वहां बिहार की राजनीति में आए थे और बड़े उन्होंने सफलतापूर्वक शासन भी किया। ये बात और है कि उन शासन में अधिकतर वो बीजेपी के साथ ही रहे, जबकि समाजवादियों का और बीजेपी का कोई साथ होना नहीं चाहिए। कोई उनकी आइडियोलॉजी है वो कहीं मैच नहीं करती है, इनफैक्ट तो वो एक दूसरे के विरोधी हैं। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार हमेशा से भाजपा के साथ सरकार में वहां रहे। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है नीतीश कुमार की राजनीति का। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मेरा ये मानना है कि अब नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो काफी गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, काफी गड़बड़ है। तो उससे जो एक आम मतदाता, जो उनका मतदाता था, उसमें मुस्लिम मतदाता है या कुर्मी है, पिछड़ा है या महादलित है, सबसे बड़ी बात महिला मतदाता जी हाँ, महिला मतदाता। तो वो अब महिला मतदाताओं का तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कितना वो इस चीज को नोटिस कर रही है, लेकिन अदरवाइज जो मतदाता है उनको अब ये लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ से रेत फिसल रही है। मतलब जो सत्ता के ऊपर जो उनका कब्जा था या राजनीति पे कब्जा था, कि वो अब बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे। मेरी जो मानना है, बिहार का चुनाव आने तक नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत, उनका साथ बिल्कुल छोड़ने वाला है।
जी। तो उस समय बिहार की राजनीति में क्या उठक पटक मचेगी, उठापटक मचेगी, ये कोई नहीं जानता है। तो उसमें हो सकता है जदयू के टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुछ आरजेडी में चले जाए, कुछ कांग्रेस में चले जाए, कुछ बीजेपी में जी चले जाएं। 44 एमएलए हैं उनके इस टाइम पे प्रेजेंटली। अब आगे क्या होगा ये आपको धीरे धीरे पैन आउट होंगी चीजें, लेकिन मुझे जदयू का भविष्य कोई उज्जवल नहीं दिखाई देता बिहार में। जी, और इसके साथ ही बीजेपी पर जो आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कहीं ना कहीं उसका शोषण करने का, उनका दमन करने की नीति पर आगे बढ़ती है, और ऐसे गठबंधन धर्म पर भी सवाल उठते हैं राजनीतिक दल बीजेपी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मीनू मैम, आपने समय दिया, लेकिन समय अब आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, समय समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया, चर्चा द ट्रुथ के मंच पर आई, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम के प्रति कुछ भी सुझाव है तो हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपने विचार हम तक पहुँचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।